नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी ईद का त्योहार लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। न तो मस्जिदों और ईदगाह में सामूहिक नमाज होगी और न ही लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे और हाथ मिलाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए चाईबासा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही परिवार के साथ ईद का पर्व मनाने का निर्णय लिया। इसका असर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बाजार में दुकानें बंद रहने के कारण जहां एक तरफ ईद का माहौल फीका हो गया है, वहीं दुकानदारों की बिक्री भी प्रभावित हो गई है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं, जहां ईद के खाने पीने का सामान बिक रहा है, लेकिन लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, इसलिए दुकानदार मायूस है। अभी तो बहुत बंदा इतना कस्टमर आ नहीं रहे। पहले जैसा लॉकडाउन में पहले अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो जितना माल अभी बेच रहे उससे ज़्यादा पहले बेच पाते। तो ईद तो बहुत कम ही बेच पा रहे। लोग घर में तो ईद मना रहे हैं, तो सामान की जरूरत तो है। हाँ वो तो है, मतलब जो पहले ज़्यादा जो अभी नहीं निकल रहे रोड से वो लोग तो नहीं ना जान पा रहे कि दुकान लगा है या नहीं लगा है। जिसको मालूम है वो लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे भी यही कस्टमर है, ये बोले कि नहीं वहाँ कोई बेच रहा है तो कोई ऐसे बात कर रहा है तो कोई आके ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। चाईबासा शहर के मुस्लिम समुदाय के आम लोगों ने ऐसी भयावह स्थिति में घर में ही परिवार के लोगों के साथ ईद मनाने का मन बना रखा है। घर में ही इबादत करेंगे और परिवार के लोगों के साथ ईद का त्योहार मनाएंगे। लोगों का कहना है कि यह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वैसे में सरकार का साथ देना है और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद मनाना है। फितर का नमाज हम लोगों पर वाजिब है और है तो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार यही है, क्योंकि 30 रमज़ान के बाद में ये एक मौका मिलता है खुशी का। लेकिन मुल्क के हालात एक ऐसे हैं कि हुकूमत का बातों को भी गौर करना है और मुल्क को देखते हुए जो सरकार जो निर्णय लेगी उसका पालन करेगी। झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ और प्रार्थना पर रोक है। इस कारण चाईबासा के सभी मस्जिदों में भी ताला लटका हुआ है। ईद के दिन सामूहिक इबादत नहीं की जाएगी। मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मौजम बिहारी ने कहा कि पूरे देश में मातम की लहर है। कोरोना के कारण लोग परेशान हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, इसलिए उसका पालन भी करना है। इसलिए हम लोगों ने साधारण तरीके से ईद मनाने का निर्णय लिया है। कोई किसी से ना गले मिलेगा और ना ही हाथ मिलाएगा। मस्जिदों में सिर्फ 5 व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इबादत करेंगे, ताकि परंपरा को निभाया जा सके। कल ईद है। ईद तो खुशी की त्यौहार है, लेकिन पूरे दुनिया के साथ हिंदुस्तान में, हमारे शहर में भी एक मातम का लहर चला हुआ है। आज कोरोना से लोग ग्रसित हो गए, बहुत परेशान हैं और सरकार का आदेश लॉकडाउन हो चुका है। सरकार का आदेश का पालन भी करना है, तो हम लोगों ने साधारण तरीके से ईद मनाने का निर्णय लिया है। लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। जिस तरीके से पहले हम लोग गला मिलते थे या हाथ मिलाते थे, वो सब हम लोग मतलब कैंसिल कर दिए। कोई किसी से गला नहीं मिलेगा, कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। सामाजिक दूरी बनाते हुए सबको का काम करना है। मस्जिदों में ऐसे है, मस्जिदों में तो कम से कम 5 लोग नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि मस्जिद को भी आबाद रखना है। मस्जिद में नमाज पढ़ा जाएगा, लेकिन 5 लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। और ईद जो है हम लोग साधारण तरीके से मनाने का सभी लोग ने निर्णय लिया है। जिस तरीके से हम लोग ने रोज़ा 30 रोज़ा रखे, 30 रोज़ा में हम लोग सामाजिक दूरी को बनाते हुए अपने अपने घरों में इबादत किए, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे। आखिरी जुमा जो हम लोग होता है, छोटी ईद होती है, उस पर भी उस दिन भी हम लोगों ने अपने अपने घर में नमाज को अदा किया, रोज़ा को रखा। और कल भी इंशाअल्लाह हम लोग चाहेंगे कि हम लोग साधारण तरीके से ईद को मनाएंगे, सामाजिक दूरी को और सरकार का जो आदेश अनुपालन करते हुए हम लोग हर काम को करेंगे, ताकि जो मतलब बीमारी जो। और मैं लोगों से यही गुजारिश भी करूंगा कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन ले, ताकि जो बीमारी है उससे हम निजात पा सकेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महामारी नहीं फैले,
इसके लिए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने पर भी नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2025 सहिया और 106 सहिया साथी प्रतिदिन घर घर का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति में वायरस संक्रमण का कोई भी लक्षण मौजूद रहता है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उनका कोरोना जांच भी करवाया जा रहा है। जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क कर संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करवाते हुए दवा और सलाह दिया जा रहा है। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए सहिया के माध्यम से लोगों को इससे संबंधित सभी गाइडलाइन का अनुपालन कराने की जानकारी भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अब पड़ोसी राज्य से झारखंड आने पर क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। गुरुवार को चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो ने तातनगर प्रखंड के पास स्थित झारखंड ओडिशा सीमा बुरुडीह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां तैनात प्रखंड के अधिकारियों एवं पुलिस के जवानों का पड़ोसी राज्य से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने तथा उनके नाम की एंट्री करने का निर्देश दिया गया। खासकर वैसे लोग जो उड़ीसा से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में प्रवेश कर रहे हैं, उनके नाम की एंट्री कर 7 दिनों के क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने बताया कि जो भी पड़ोसी राज्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रवेश करेंगे उन्हें 7 दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि वे यहां से दूसरे शहर या राज्य जा रहे हैं तो उन्हें यहां से निकलने के लिए अनुमंडल प्रशासन से पास लेना अनिवार्य होगा, तभी वे अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। जब तक उनका पास नहीं बनता है उन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इस निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने बुरुडीह के पास आने जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्ते का भी निरीक्षण किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के डांगवापोसी में रेलवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज से रेल कर्मियों की कोविड-19 जांच शुरू हुई। पहले दिन 39 रेल कर्मियों ने अपनी जांच कराई। जगन्नाथपुर स्वास्थ्य केंद्र और रेलवे के स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने मिलकर कर्मचारियों के एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह की जांच की। यहां जांच शुरू हो जाने से रेलवे कर्मचारियों को अब कोविड-19 जांच कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस कांग्रेस के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार द्वारा जांच कराने के लिए मांग पत्र लिखा गया था, जिसके बाद रेलवे द्वारा यह निर्णय लिया गया। चक्रधरपुर रेल डिवीजन द्वारा 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। बीरमित्रपुर से बरसोवा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियां 58-151 और 58-152 और राउरकेला से झारसुगुड़ा के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी 68-601 और 68-602 को 15 मई से रद्द कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ उपायुक्त अनन्य मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, जागरूकता, सहिया के द्वारा स्वास्थ्य जांच सहित अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए संक्रमण के प्रभाव को कम करने के विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। उपायुक्त ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को प्राथमिकता देने, सभी CHC में 10 ऑक्सीजन युक्त और 10 सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिले में संचालित सभी चेक पोस्ट पर राज्य और जिले में आ रहे सभी व्यक्तियों का कोविड-19 जांच डेटाबेस, नाम, संपर्क नंबर तैयार करने का भी निर्देश दिया। गुरुवार को सदर थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर पुलिस को देख बिना हेलमेट के बाइक चला रहे बरकंदाज टोली का 21 वर्षीय युवक मोहम्मद कासिब भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया। उसे घटनास्थल से पुलिस ने उठाया और सदर अस्पताल में इलाज कराया। युवक को माथे एवं पैर में चोट लगी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के केबेर केरा गांव निवासी 20 वर्षीय महिला
सरस्वती बोईपाई गुरुवार की सुबह खाना बनाने के दौरान चूल्हे की आग से झुलस गई। महिला के शरीर का कमर से कंधे तक का हिस्सा झुलस गया है। उसे सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सदर अस्पताल चाईबासा परिसर में स्थित ऑक्सीजन भंडार कक्ष का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा और खाली होने वाले सिलेंडर को तत्काल रिफिल करवाने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, DRCHO डॉक्टर सुंदर मोहन सामंत, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुजूर मौजूद थे। उपायुक्त ने चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उपलब्ध संसाधनों को इलाजरत मरीजों तक सुविधा उपलब्ध करवाना हम सभी का जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की आपूर्ति के समय उसे तत्काल स्टॉक पंजी में दर्ज करवाना और आवंटन के उपरांत पंजी का संधारण करना जरूरी है, ताकि वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों तथा भविष्य में आवश्यक होने वाले संसाधनों का आकलन त्वरित गति से किया जा सके। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों राजाबासा और गोबर गांव के लोगों के बीच बिजली तार खींचने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 13 नामजद व्यक्तियों और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों गांवों के बीच हुए खूनी संघर्ष में करीब 20 लोग घायल हुए थे। जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी देवसाय भगत ने बताया कि मारपीट का मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच की जा रही है। झारखंड में 14 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। केंद्र सरकार के कोटे से 4,14,340 डोज कोवैक्सीन और 2,34,400 डोज कोविशील्ड वितरण के लिए स्टॉक में है। रांची में राज्य सरकार के स्टॉक में कोवैक्सीन की 1,34,400 और कोविशील्ड की 1,00,000 डोज उपलब्ध है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दिए जाएंगे। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में कितनी वैक्सीन भेजी गई है, इसके बारे में भी जान लीजिए। पूर्वी सिंहभूम को 5,320 डोज कोवैक्सीन और 4,320 डोज कोविशील्ड भेजी गई है। सरायकेला खरसवां को 700 कोवैक्सीन और 1,260 डोज कोविशील्ड भेजी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले को 9,967 डोज कोवैक्सीन और 3,690 डोज कोविशील्ड भेजी गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 14 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को लेकर हर स्तर पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अभी तक राज्य के 18 से 44 वर्ष के लगभग 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।